अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में सुमैया रिजवान मैं आपको वेलकम करती हूँ और अब मैं बात करूंगी जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर ओवर बिलिंग की जा रही है और आवाम उन्नास परेशान है कि उनका बिजली का बिल इतना नहीं है जितना उसमें टैक्सेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट यानी कि एफपीए के नाम पर टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। नाजरीन, वैसे तो बात की जाती थी कि जितना पानी बारिश होती है उतना पानी आता है, लेकिन जितनी ज्यादा बिजली जाती है उतना ही ज्यादा बिल आता है। ओवर बिलिंग जिसने आवाम का भुरकस निकाल दिया। मई में 5,000 रुपए अदा करने वाले अफराद ने अगस्त में 12,000 से ज्यादा अदा किए। नेपरा की फ्यूल एडजस्टमेंट और मिफ्ता इस्माइल के टैक्सेस ने आवाम को कहीं का नहीं छोड़ा है। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या है और किस तरीके से इसका इतलाक होगा और अवाम उन्नास जून में जितने यूनिट उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो अगस्त के बिलों में कितना एफपीए देंगे, इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर जरा इस पर तफसील से बात करते हैं। बिजली आए न आए मगर बिल आता है, होश उड़ाता है। 24 घंटे में औसत 10 घंटे लोड शेडिंग, ऊपर से बिल की ओवरलोडिंग, अवाम हैरान है। मई में 5,000 अदा करने वाले ने जून में 7,000 से ज्यादा दिए। जुलाई में बात 8,000 से तजावुज कर गई, जबकि अगस्त में नौबत 12,500 तक आ गई। ये औसत उन घरानों की है जहां एयर कंडीशंस और डीप फ्रीजर्स का वजूद नहीं के कई शहरों में ओवर बिलिंग आवाम का पारा हाई कर गई। 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त करने वाले शहरी बिल देखकर भड़क उठे और सड़क पर आए। सारी सूरत हाल का जिम्मेदार नेपरा नजर आता है, जिसने के इलेक्ट्रिक को 11.37 रुपए फी यूनिट और पाकिस्तान की दूसरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 9.89 रुपए फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट की इजाजत दी। ये एडजस्टमेंट अगस्त के बिल में वसूल की जानी थी। रही सही कसर वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से आयद करदा टैक्सेस की भरमार पूरी कर गए। जिन सार्फिन को बिल बर वक्त न मिला, लेट पेमेंट चार्जेस की सजा भी इन्हें ही भुगतनी पड़ी। अवाम की चीखें अमान इक़्तिदार से टकराई तो वज़ीर आज़म को होश आया। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि 1,71,00,000 सार्फिन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। इस ऐलान के साथ ये सवाल भी गर्दिश कर रहा है कि हुकूमत ये रियायत किसे देगी और रिलीफ की रकम कहां से लाएगी। अभी आपने रिपोर्ट में सुना कि 1,71,000 तकरीबन 1,71,00,000 जो सार्फिन है उनको इस्तिस्ना दिया गया। अच्छा, ये कौन है? ये वो लोग हैं नाजरीन जो 200 यूनिट से भी कम इस्तेमाल करते हैं। वैसे सार्फिन कितने हैं? तकरीबन 32 लाख से जायद सार्फिन हैं। और ये वो कौन सार्फिन है जो 200 यूनिट से भी कम इस्तेमाल करते हैं? तकरीबन 15 लाख से भी कम है जो बहाना 200 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। ये उससे भी कम पर इतलाक होगा। और ये कैसे होगा, ये भी एक अजीब और गरीब कहानी है। जीएसटी आप 17% दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आप अलग दे रहे हैं, इनकम टैक्स आप अलग दे रहे हैं, पीटीवी की फीस आप बिलों में अलग दे रहे हैं। तकरीबन बिल का जो 30 से 32% हिस्सा है ना, वो आपके टैक्सेस हैं। जरा खोल के देखिएगा अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपको समझ में आ जाएगा। तो जरा इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें हमारे मेहमान अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। तो हम उन दोनों से ही बात करेंगे और आगे जाके दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन कर जाएंगे। अच्छा, सूरत हाल ये है फिरदौस साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ क्यों करना चाहती हूँ क्योंकि वज़ीर तवानाई ये कह रहे हैं कि 2018 से 2022 तक जो जिस तरीके से बिजली बनाई जानी चाहिए, विंड है, सोलर है, कोयला है, जौहरी तवानाई है, इससे सस्ती बिजली पैदा की जा सकती थी। हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, इसीलिए हम मजबूर हैं कि आवाम पर एफपीए लगाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये है कि 2018 से पहले इन्होंने इतने पावर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे कि उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन्स ही नहीं मौजूद थी। और हमारी सबसे बड़ी एक मुश्किल ये थी कि हमें कैपेसिटी पेमेंट्स करने पड़ रहे थे पावर प्लांट्स को, जबकि हम उनसे बिजली लेके कहीं तरसील ही नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद हमने बिजली की कीमत को कंट्रोल में रखा हुआ था। ये सारे बिजली घर जो हैं, कोयले के, एलएनजी के, ये सारे प्रोजेक्ट्स, महंगे वाले प्रोजेक्ट, महंगी सोलर बिजली का प्रोजेक्ट, वो सब नवाज शरीफ के जमाने के लगे हुए, एक भी पीटीआई के दरमियान। पीटीआई ने कौन से पावर प्रोजेक्ट लगाए? नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1700 मेगावाट का, तरबेला डैम एक्सटेंशन, मंगला डैम एक्सटेंशन, वो भी हाइडल प्रोजेक्ट। और जो हमने सोलर प्रोजेक्ट लगाया जिसकी इजाजत दी, वो इनकी 17 सेंट वाला कायदे आजम सोलर पावर प्रोजेक्ट के बजाय हमने 4.5 सेंट में दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट सस्ती बिजली बनाता है, हाइडल पावर सस्ती बनाता है, लोकल गैस सस्ती बिजली बनाता है, रिन्यूएबल एनर्जी सस्ती होती है कि उसमें फ्यूल नहीं लगता। ये जितने इंपोर्टेड कोल पे प्लांट लगे हुए,
जितने RLNG पे प्लांट लगे हुए हैं, ये सब ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। जो फर्नेस ऑयल पे लगे हुए हैं वो उन्हीं ने बेड़ा गर्क किया। तो फिरदौस साहब, ये जो FTA वसूल किया जा रहा है, ये पहले तो वसूल नहीं किया जाता था ना, ये अब क्यों वसूल किया जा रहा है? जी, ये FTA जो वसूल किया जा रहा है, पहले ये बजट खसारे में जाता था, आवाम पर बोझ नहीं डाला जाता था, अब आवाम पर बोझ क्यों डाला जा रहा है? ये तो देखिए, ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये डिक्टेशन पे चल रही है। जो इनको हुक्म आता है अमेरिका सरकार का, वो कर रहे हैं। अच्छा, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। ये पाकिस्तान को बेच चुके हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए फैसले नहीं कर रहे, ये किसी के आका की खुशनुदी के लिए फैसले कर रहे हैं। चलें, ठीक है। अमीर अब्बास, कौन है वो आका जिसकी खुशनुदी के लिए ये फैसले किए जा रहे हैं कि जी FTA लगाया जाए, बाकी टैक्सेस अलग हैं जो बिजली के बिलों में लग के आ रहे हैं? देखिए, वो आका तो जारी बात है, सबसे पहले हमारे जो आका नहीं, हमारे आकाओं की एक फहरिस्त है। हमारे पास आका दर आका है इस मुल्क के ऊपर। तो एक लोअर टियर है, फिर उस अपर टियर है, फिर उसके ऊपर हायर टियर है। तो सबसे पहले तो नीचे IMF जैसे जो इदारे हैं वो हमारे आकाओं की फहरिस्त वहां से शुरू हो जाती है। तो अब चूंकि IMF से पाकिस्तान ने प्रोग्राम लेना है, IMF से पैसे लेने हैं, IMF की रजामंदी चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि टैक्सेस में इजाफा किया जाए। देखिए, IMF जो हमसे मुतालबा करता है वो गलत नहीं है। IMF की जगह पे आप समझिए, मैंने आपसे उधार मांगना हो अगर, तो आप क्या ये नहीं देखेंगी कि मैं वो उधार वापस करने की सलाहियत रखता हूं या नहीं रखता, या क्या जितने मैं पैसे आपसे मांग रहा हूं वो मेरी आमदन से ज्यादा तो नहीं है? तो जो साहूकार होगा, जिसने कर्ज देना, उसका कसूर तो नहीं है ना। कसूर तो कर्ज लेने वाले का है। सही बात है कि वो कर्ज की पीक पर जिंदगी गुजारता है, वो क्यों कर्ज की मां पीता है, वो अपने कदमों पर खड़ा क्यों नहीं हो सका, से फायदा क्यों नहीं हासिल कर सका, वो अपनी मैशत को बेहतर क्यों नहीं कर सका, वो अपना टैक्स इकट्ठा क्यों नहीं कर सका, वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा क्यों नहीं सका, वो अपनी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं कर सका बाकी दुनिया के साथ, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम क्यों नहीं कर सका, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम नहीं। भाई ये बदबख्ती तो हमारी है ना, इसमें IMF का कसूर तो नहीं है। जब हम IMF के पास जाएंगे तो IMF के ऊपर भी आका बैठे हुए, फिर हमें उनको भी सरबसजूद होना पड़ेगा। लेकिन ये इल्जाम PTI पर डालना दुरुस्त है? जिन्होंने अभी 4 साल 4.5 साल हुकूमत की, उससे पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने क्या किया, क्या उनसे कोई सवाल नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, सॉरी, IMF जो है ना, वो तो उसकी तो एक तारीख है, वो कोई सिर्फ PTI की हद तक नहीं है। उससे पहले नवाज शरीफ भी गए, उससे पहले आसिफ जरदारी भी गए, उससे पहले परवेज मुशर्रफ के, उस पूरी तारीख है पाकिस्तान के IMF के साथ। IMF से शायद हम कोई 25-26 के करीब प्रोग्राम अब तक ले चुके हैं और वो कई दिहाइयों की तारीख है, तो सिर्फ इमरान खान का नहीं। लेकिन इमरान खान के दौर में एक हुआ गलत काम भी हुआ और एक अच्छा काम भी हुआ। गलत काम ये हुआ कि जो हमारा सर्कुलर डेट था, जिसको गर्दिशी कर्जा कहा जाता है, वो गर्दिशी कर्जा जो नून लीग 1200-1300 अरब पर छोड़ के गई थी, वो इमरान खान के दौर में 2500 अरब तक चला गया। पीपल्स पार्टी वो गर्दिशी कर्जा 500 अरब पर छोड़कर गई थी और इसहाक डार जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो वो बड़े लत्ते लेते थे पीपल्स पार्टी के कि ये 500 अरब पर गर्दिशी कर्जा छोड़ के गए। जब इसहाक डार गए तो वो 500 से 1200 अरब हो गया। इमरान खान गया 1200 से 2500 अरब हो गया। लेकिन एक अच्छा काम के दौर में युवा जो बिजली की चूंकि हम बात कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में डैम्स बनाने का सिलसिला शुरू किया। भाषा डैम जमाने से एक प्रोजेक्ट चला आ रहा था, उसके ऊपर पहली ईंट इमरान खान के दौर में रखी गई। उससे पहले जितनी हुकूमतें आई, उन हुकूमतों ने, किसी ने कहा जी हम जमीन खरीद रहे हैं, किसी ने कहा जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बस वो यही और वो ही करते रह गए, किसी ने ईंट नहीं रखी। कंस्ट्रक्शन का जो मरना है वो इमरान खान के दौर में शुरू हुआ। फिर इमरान खान साहब ने एक अच्छी बात ये कही, उसमें वो अमल कर पाते या ना कर पाते वो एक अलग बात है, या उस पर हम बहस कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक विजन अच्छा दिया कि ये जो दिहाई है इसको हम डेकेड ऑफ डैम्स का नाम दे रहे हैं, यानी डैम्स की दिहाई। अब ये जो आप जहां से आपने आगाज किया बिजली के बिल, ये क्यों है भाई? फितरी सी बात है कि आपकी जो हाइडल एनर्जी है उसकी कॉस्ट है 1 से 1.5 रुपया पर यूनिट। 1 से 1.5 रुपया पर यूनिट। आप उसमें 1 रुपया बढ़ा के भी अगर कौम को बेच दें, 2 रुपए भी बढ़ा के बेच दें, तो वो 3.5 रुपए में आप कौम को बेच सकते हैं। जो एनर्जी प्लांट्स पिछले इमरान खान साहब के आने से पहले लगे, जिसमें कोल के हैं, जिसमें दूसरे एलएनजी प्लांट्स हैं, वो आपको 12, 13, 14 रुपए से लेके
28-30 रुपए तक, क्योंकि उसका फ्यूल आपको इंपोर्ट करना है। जी हाँ, फ्यूल इंपोर्ट करना है, लेकिन अभी सवाल ये है कि जो बिजली इतनी महंगी बेची जा रही है, इतनी बिलों की सूरत में टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं, आवाम को बिजली मिलती नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोड शेडिंग का सामना करते हैं और देही इलाकों में तो बड़ी खराब सूरत हाल है। मीर अब्बास, अच्छा मीर अब्बास, मैं आपकी जानिब आती हूँ। के इलेक्ट्रिक की नए सिरे से निष्कारी की भी बातें की हैं कुरम दस्तगीर साहब ने, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो अभी कराची की सूरत हाल है, खासतौर पे के इलेक्ट्रिक की, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लोड शेडिंग की सूरत हाल का सामना है कराची वालों को, बिजली की जो बिलें हैं उनमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम करने से आवाम को साफ इनकार भी सामने आ गया है। तो सूरत हाल क्या है, जरा पहले कफील अहमद से जानते हैं, फिर इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। जी कफील, बताइएगा। कराची वालों पे जुल्म तो हर तरह से जारी है, ख्वाह वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या बिजली के बिल हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पहले मेरा कैमरा आपको दिखा दे, ये कंटेनर लियाकताबाद का, मेरे कैमरे में जूम करके दिखा, लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी जो दुहाई है वो कौन सुनेगा। पहले ये खवातीन की बात सुन लेते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि सबसे जो बड़ा मसला हमारे साथ हुआ है वो ये हुआ है कि 2 महीने से हमारे मीटर जले हुए हैं। 2 महीने से मीटर लगाने के लिए कोई नहीं आ रहा और ये बिल दिया गया 1 महीने का। ये 1 महीने का 6000 बिल दिया गया और फ्यूल टैक्स में मिला के 3500 दिया गया है। और जब मैं अंदर गई हूँ तो वो मुझे हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन कोई नहीं आया हुआ है, आप इस बिल को भरें। भाईजान फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। पिछले माह के अंदर मेरे बने थे 245 यूनिट, इस माह के अंदर 182 यूनिट हैं, मगर बिल उससे अबव है। दूसरी बात कि बिल के ऊपर जो हमने रेट बढ़ाए वो रेट बढ़े हुए हैं। ये एक और साहब जी, आप पिछले महीने 405 यूनिट आए थे, इस महीने 390 यूनिट आए हैं। पिछले महीने 10,299 का बिल था, इस दफा 14,890 रुपए का बिल है। इन्होंने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कर दिए। ये आपने यहाँ तमाम लोगों की बात सुन रहे हैं कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, इंतजामिया कहती है कि हमारे पास ताहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि हम उसको जो है फिलहाल कम कर सके, ये आवाम को भरना पड़ेगा। तो ये आवाम कहाँ जाए? और इसके यही दुआ है कि ये इस बात के लिए जो है वो कोशिश है कि जो ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया। और ये वो सूरत हाल है कि जब आप इम्तिहान देते हैं और इम्तिहान की जब रिपोर्ट आती है तो अगर आपके नंबर ज़्यादा आ जाएं तो आपको एक खुशगवार हैरत सी होती है कि तैयारी ऐसी नहीं थी, पेपर्स ऐसे नहीं दिए थे, ये नंबर कैसे ये आ गए। लेकिन ये कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन यहाँ पे खुशगवार हैरत नहीं है, बल्कि झटका लगा है एक लोगों को जब अगस्त का बिल आया है और बजट बना रहे हैं। हर दफ़ा बजट में कुछ ना कुछ कटौती करते हैं आवाम कि कुछ ना कुछ ज़ाहिर बचत करें तो कैसे करें। लेकिन इस बार जो जून में आपने यूनिट इस्तेमाल किए, वो यूनिट उसकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपके आए हैं अगस्त में लग के। इसीलिए जो अगस्त का महीना है ये आवाम के लिए, बिजली सार्फिन के लिए बड़ा जो है वो भारी पड़ा है। मीर मैक्स साहब हमें ज्वाइन करें, हमारे माशियात हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अच्छा मीर मैक्स साहब, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात करें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की, जो कि जून के जो यूनिट्स थे उस पर लगा के हुकूमत ने भेज दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम कह रहे हैं कि जी हमें बिजली महंगी पड़ रही है, सस्ती बिजली हुकूमत बना नहीं पा रही, हुकूमत आवाम पर बोझ डालेगी, चाहे वो मनफी हो या मस्बत हो। क्योंकि पहले अगर हम बोझ डालते थे तो कौमी खजाने में पड़ता था, महंगाई बढ़ती थी, इसीलिए हुकूमत को कर्जे लेने पड़ते थे। ये क्या साइंस क्या है वैसे मीर मैक्स साहब? वालेकुम सलाम जी। ये साइंस नहीं है, ये एक फसाद है, ये एक विशियस सर्कल है। अमीर अब्बास ने मेरे दिल की सारी बातें कर, एक बात बस मैं उसमें थोड़ी सी वजाहत और चाहूंगा कि बिल्कुल सही फिगर्स दिए अमीर ने कि 500 बिलियन गर्दिशी कर्जा था। तो भाई जब ये 200 बिलियन था उसी वक्त क्यों नहीं उतार दिया? उस वक्त तो 2.5 या 3 बिलियन आधा करके उतार देते कि आज ये 2,500 नहीं होता। जब भी गर्दिशी कर्जा बढ़ता है, इस मुल्क का सब में बड़ा जो एक तलवार हमारे ऊपर लटक रही है वो सर्कुलर डेट की है। देखिए ये जो है ना, ये दिहाइयों की मिसमैनेजमेंट है। 75 साल के अंदर पाकिस्तानी बैठे हुए बिजली के बारे में बात कर रहे हैं। सही बात है, बिजली के बारे में बात कर रहे हैं। सही बात है, वाकई लोग यहाँ मरीख पे जाने की बात कर रहे हैं और हम हमारी आवाम लियाकताबाद में बैठी है बिल एडजस्ट करवा रही है।
तो ये किसी एक शख्स, किसी एक लीडर नहीं, शुरू से ये देखिए ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है हर चीज का। आप अपनी जिस्म में भी कोई छोटी सी बीमारी हो, उसका अगर आप ख्याल ना रखें तो 6 महीने के बाद वो और 8 महीने के बाद वो और बढ़ जाता है। इट्स लाइक अ रिले रेस। इस रिले रेस में सबने स्टिक पास करनी है आगे। जो पहलों ने सही से स्टिक पास नहीं की, आखिरी वाला लेकर उसको कितना भी तेज भागे, सही बात वो है, जीत नहीं सकता है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। आज तक देखिए हर चीज हमने बेच दी है अपनी प्राइवेटाइजेशन में, और इस दफा की जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है वो तो अजीब सी है। उसके ऊपर ऑर्डिनेंस निकाला गया है कि ना उसके खिलाफ कोई कोर्ट जा सकता है, ना उसके खिलाफ ना उसकी होगी। आप एक पार्टी को बगैर ओपन बिड के पूरे मुल्क के असासे बेच रहे हैं। एक पार्टी को, एक मुल्क को बेच रहे हैं, उसकी प्रोसीड्स कहां जाएंगी? आप बताइए कि गर्दिशी कर्जा कम करेंगे। चले मैं अपने दांत चबा के कह दूंगा चलो गलत तरीके से हो रहा है, मगर यूज ऑफ प्रोसीड्स तो सही जा रहे हैं। आज तक आपने कभी यूज ऑफ प्रोसीड्स का सुना है? आई एम ऑल फॉर प्राइवेटाइजेशन। मेरे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन इज द बेस्ट थिंग। A government should never be in the business of running this, कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन की गई थी, उसको नए सिरे से अब प्राइवेटाइज करने की बातें कर रहे हैं। इन नए सिरे से भी प्राइवेटाइज करेंगे तो भी क्या होगा? यहाँ पर मजीद कंपनियां तो बनाई नहीं गई कि जो बोझ बांट सकें। एक ही को सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं, वो खून चूसे सबका, कराची वालों का। समझिए, अगर आप समझती हैं ना जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, मैं 32 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैंने वॉल स्ट्रीट का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये समझती हैं कि ऐसे मुल्क में जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जहाँ पे करेंसी जो है ऐसे डिवैल्यू होती है जैसे पता नहीं रहा हो, उस जगह मैं पैसे लगाऊंगा। सही बात है। मैं उस जगह वो ही पैसे लगाएगा जिसको कौड़ियों के दाम मिलेगा। और जैसे अमीर अब्बास ने कहा था कि गारंटीड, आप या शमीम भाई ने कहा, फरदौस भाई ने कहा था कि जिसमें गारंटीड आपको एक रेट डॉलर में तय करके दे दिया जाएगा, 25 सेंट का, 10 सेंट का, 15 सेंट का, जो कि कत्लेआम है अवाम का। सही बात। आइडल तो छोड़ दें, आपने कैपेसिटी पेमेंट जो आप यूज नहीं कर रही है, जो बिजली यूज नहीं कर रही है। इमेजिन आप किसी फूड डिलीवरी सर्विस से आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में जो है ना वो आप डिलीवर करते रहे, भले मैं 1 खाऊं या 2 में आपको 36 की पेमेंट करूंगा। ये मतलब ये ऐसे कवानीन, ये वही हो रहा है। ये बिल्कुल सही मिसाल दिया आपने। बिल्कुल ये ऐसे ही हो रहा है कि आप वो इस्तेमाल करें ना करें, उसकी कीमत बल्कि उससे दुगनी कीमत आवाम से वसूल की जा रही है। फिरदौस साहब, अब ज़ाहिर आवाम तो इतनी टेक्निकल मामलात में नहीं जाते ना। हमारे वो लोग जो कि जिनको कहा जा रहा है कि जी हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, जी वो 200 यूनिट जो कम इस्तेमाल करेंगे। सर 200 यूनिट कौन इस्तेमाल करता है? यहाँ पर तो 2 पंखे, 2 लाइट्स अगर किसी घर में है तो उसके भी 200 यूनिट का इस्तेमाल नहीं है। तो ये किन लोगों को वजीर आजम रिलीफ दे रहे हैं? देखिए, वजीर आजम जो हैं वो तो जो कर रहे हैं वो किसी की समझ में आते ही नहीं और समझ से बाहर। बुनियादी चीज क्या है? बिजली आवाम को इस कीमत पे मिलनी चाहिए जो वो अफोर्ड कर सके। आप खुद फैसला कर लीजिए कि एक आदमी जो 500 यूनिट इस्तेमाल करता है वो कितनी अपनी तनख्वाह का हिस्सा देगा। सही बात। 100% दे देगा बिजली के लिए, तो खाएगा कहां से? तो एक खास मिकदार से ज्यादा अगर बिजली के रेट को आपने बढ़ा दिया जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो बिल आएगा। अच्छा, आप ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे घर में अगर 3 एसी चल रहे थे और बिजली का बिल बढ़ रहा है तो मैं 2 पे आ जाऊंगा, 2 से 1 पे आ जाऊंगा, तीसरा ये मैं एसी बंद कर दूंगा, लेकिन लाइटें बंद कर दूं, पंखे बंद कर दूं, बिजली जलाऊं ही नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। टीवी चलाऊं नहीं, बुनियादी सहूलतें हैं तो मैं अफोर्ड कर सकूं। आप अगर बिजली को अनअफोर्डेबल कर देंगे तो क्या करेंगे? अगर आप रोटी, खुदा ना खास्ता है ये वक्त आ जाए कि 200 रुपए की एक रोटी हो जाएगी तो लोग तो फिर सड़कों पे निकलेंगे, इसलिए हम खाएंगे कहां से? यही सिलसिला बिजली का आज हो गया है कि उसके पीछे वजूहत जो भी हो,
अवाम इससे कंसर्न नहीं है। लेकिन फिरदौस साहब, पैदावारी लागत अगर बढ़ रही है बिजली पैदा करने में, अगर आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है और आपकी पैदावारी लागत बढ़ी, तो अवाम का क्या कसूर है? अवाम ने तो नहीं कहा कि आप जो है वो पैदावारी लागत बढ़ाएं, महंगी बिजली बनाएं, आप सस्ती बिजली भी बना सकते हैं। नहीं समझिए, ये नहीं है, वो इशू कॉम्प्लेक्स है। ये फैसले जिन हुकूमतों ने किए थे कि कौन सी इंपोर्टेड फ्यूल पे प्लांट लगाए, उनके वजीर आजम के उस वक्त और टांग देना चाहिए, इससे कि उन्होंने कमीशन लिए, कट्स लिए, और ये फैसले मुल्क के हक में नहीं थे। किसने कहा था कि मुल्क में डैम नहीं बनाओ? किसने कहा था कि थर खोल के ऊपर ज्यादा प्लांट्स नहीं लगाओ? किसने कहा था कि डोमेस्टिक गैस को काट के पावर प्लांट्स में क्यों नहीं इस्तेमाल करो? सर, उन्होंने सारी गलतियां की। आप लोगों ने क्या कुछ किया जब आप लोग हुकूमत में आए कि सस्ती बिजली पैदा करने के हवाले से इक़दाम किए जाएं? अभी दोनों मुबस्सरीन ने इस बात का इतराफ किया कि तहरीक इंसाफ ने हाइडल इलेक्ट्रिसिटी पे जोर दिया, थर कोल पे जोर दिया, और उन्हीं ने सोलर पावर पे जोर दिया। हमने कोई एक भी LNG का मंसूबा नहीं लगाया, हमने कोई भी एक इंपोर्टेड कोल का मंसूबा नहीं लगाया। तो इसलिए जो कुछ ये हुआ है, ये माजी के दौर का हुआ। और फिर साथ साथ ये इतना जरूरी है कि जितने पावर प्लांट आप लगाएं, आपकी ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी उससे ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी चीज, ज्यादा बड़ा मसला किस बात का है? इस मुल्क के अंदर बिजली का बिल अवाम तो देते हैं, लेकिन वो डिस्कोस के अंदर नहीं आता पैसा। वो इलेक्ट्रिक का मीटर वाला जो है वो कहता है आधे मुझे दे, आधा खुद रख, मैं तेरा मीटर पीछे कर देता हूँ या मैं मीटर में जला देता हूँ। और होता क्या है कि हेस्को, सेप्को, कोयटा इलेक्ट्रिक, ये जितनी कंपनियां हैं, इनका आप बिलों का कलेक्शन देखेंगे तो किसी का 40% आता है, किसी का 50% आता है। 50% वो कहते हैं अवाम दे ही नहीं रही पैसे, अवाम दे रही है, अवाम बार कह रहा हूँ, लेकिन ये इसके बिल कलेक्टर्स के जेबों में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा अमीर अब्बास, अभी जब हम बात करते हैं कि जी वजीर आजम ने कहा कि जी हम रिलीफ दे रहे हैं 1,71,00,000 सार्फिन को, बाकी सार्फिन जो हैं वो साहिब हैसियत हैं, लेकिन उस पर भी हम गौर करेंगे। अब अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म भी करे, क्या वो खत्म कर सकती है हुकूमत? और अगर नहीं कर सकती है, टारगेटेड सब्सिडी देती है, तो फिर इस शोबे का गर्दिशी खर्चा भी तो कितना बढ़ जाएगा? एक दो बातें अगर आप मुझे अर्ज करने दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि नीलम जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। ये PTI के दौर में बना था, ये PTI के दौर में नहीं बना, ये मुस्लिम लीग नून के दौर में मुकम्मल हुआ था। ये कोई 969 या 970 मेगावाट का है, और PTI के इक़्तिदार में आने से कुछ 3-4 साल पहले मैं इसकी साइट के ऊपर एक शो करके आया था, 2015-14 की बात है। तो ये नून लीग के दौर में मुकम्मल हुआ था। इसको भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसे पहले बात हो रही थी, मीर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि वो जो 200 अरब जब था, या जब 100 अरब का गर्दिशी कर्जा होगा, उस वक्त उतार दिया होता तो आज 2,500 अरब रुपया ना होता। अच्छा, आज भी 2,500 अरब नहीं उतरेगा, खैर से ये आगे जाके 5,000 अरब भी हो सकता है। सो ये जिसे वो कहते हैं ना कि तारीख की घड़ियों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। तो आज से 30, 40, 50 साल पहले वाले हुक्मरान अगर कोई कौम के लिए, जिस तरह डॉक्टर महबूबुल हक 5 साल का एक मंसूबा शुरू किया अयूब खान के जमाने में, उस तरह का एक विजन होता कि 10 साल के बाद कौम का होगी, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, तो फिर आप एक प्लानिंग कर सकते थे। यहाँ तो प्लानिंग होती है डंग टपाओ, एडहॉकिज्म बेस्ड, यानी अगले इलेक्शन के मुताबिक 5 साल। अब जो आप पहले बात करते थे कि ये जो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर प्लांट्स लगे, वो क्यों लगे? वो इसलिए लगे कि 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी के दौर में मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग थी। उस बदतरीन लोड शेडिंग का तोड़ निकाला 2013 में मुस्लिम लीग नून ने, कि उन्होंने साहिवाल में कोल पावर प्लांट लगा दिया, उन्होंने बिक्की में पावर प्लांट लगा दिया, उन्होंने शेखुपुरा के पास एक पावर प्लांट लगा दिया। अच्छा मेरे पास, मैं कंटिन्यू करूंगा, एक बार फिर अपनी ट्रांसमिशन पे बात करेंगे हम। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर जो ओवर बिलिंग की जा रही है, आवाम का उस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को मुस्तरद किया है, आवाम क्या कहते हैं पहले आपको सुनवाते हैं, फिर बात करते हैं। गलत काम कर रही है, और क्या है, जो गरीबों को वैसे ही गर्दन मरोड़ने वाली बात है। बिल बहुत आ रहे हैं, ज्यादा 10,000 15,000 रुपये आ रहे हैं। रोटी खाएंगे या
बिल दें, क्या करें सर जी? बिजली का बिल इस दफ़ा मुझे 15,000 रुपये है और बिलीव करें मेरी सिर्फ 20,000 रुपये तनख्वाह। इसमें बताएं मैं बिजली का बिल उतारूं या मैं खाऊं, मैं क्या करूं पैसों का? 15,000 रुपये बिजली का बिल है और सिर्फ मेरे 250 यूनिट गिरे हैं। बस ये गरीब आदमी को मारना है, मार रहे हैं। 19,200 रुपये बिल है, 25,000 रुपये में मैं कमाना, तो कुछ 10 को बच्चे 5 बच्चे ने की करांगा। इनको चाहिए प्लीज़ मेहरबानी करके इनको जो है ना ये सेक्शन थोड़ी करें ताकि गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी तो आराम से गुजार सके ना। यार बिल का आप कुछ ना पूछें बॉस, बिल जो पिछले महीने 5 से 6,000 रुपये दे रहे थे, इस दफ़ा वो समझे कि डबल हमने देना है। ये माइंड बिल्कुल बनाया हुआ और बहुत मुश्किल हो गई हुई है इसके लिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा बिल है, तनख्वाह से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। अमीर अब्बास, एक तो अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा, फिर ज़ाहिर है जो ये कहती है हुकूमत की जी हम क्या करें, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मज़ीद सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, तो उस पर भी ज़रा अपना कमेंट दीजिएगा। ठीक है, राब्ता मुनक़ता हुआ है, अमीर अब्बास से हम राब्ता करते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि बिजली के जो शोबे है रेगुलेटरी यानी कि नापरा, उसने ये किया है कि के इलेक्ट्रिक को 11.37 रुपये फ़ी यूनिट और पाकिस्तान की दूसरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को 9.89 रुपये की फ़ी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट की इजाज़त दी है। तो ये सूरत हाल है और हुकूमती इक़दाम पर शहरियों की राय क्या है? हमारे नुमाइंदे जुनेद अहमद इस वक्त सब डिवीज़न ऑफिस गुलबर्ग में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी जुनेद, बताइएगा ओवर बिलिंग पर आवाम क्या कह रहे हैं? जी हाँ, बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा जारी है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर जो है वो आवाम को भारी भरकम बिल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम का जो दीगर अखराजात है उन्हें पूरा करना मुश्किल होता दिखाई दे रहा था। हम सूरत हाल अब हुकूमत की जानिब से ऐलान तो किया गया कि फ्यूल एडजस्टमेंट की जो मद के अंदर जो इजाफी बिल्स थे उसको वापस किया जाएगा और उसको सेटलमेंट की जाएगी, जिससे सार्फिन को कम बिल आएंगे। तो हम अब जो सूरत हाल है वो ये है कि खास से ज़्यादा बिल आने की वजह से जो है वो आवाम परेशान है। हमारे साथ खातून मुझे से बात करते हैं। मैडम बताइएगा कितना बिल आया आपको और कितने आपको टैक्स लगे हैं, कितनी परेशान है इस हवाले से? भाई ये 5,156 रुपये 49 पैसे बिल है हमारा ओरिजिनल, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम पूरी ये यूनिट की लिस्ट देखें ना, ये पूरे साल की, तो कहीं 211, 298, 95, 88 इतने सारे टैक्सेस हैं आवाम के बिलों पर कि आवाम खुद परेशान हो गए हैं। बिजली के बिल से ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुनेद अहमद, और ये देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या इक़दाम करती है। ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।